70 से 72 नंबर तो तू इतनी मेहनत करके ही ला सकता। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं 10,000 लगा करके 1,00,000 रुपए निकालूं, तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है उन 10,000 पे। और मैं तुमको बोल रहा हूं रिस्क लो। इस वन की अच्छी चीजें समय लेती हैं, अच्छी चीजें समय लेती हैं। बहुत अच्छा बनना है तो बहुत पेशेंस भी रखना पड़ेगा। टॉप आईआईटी, टॉप एनआईटी तुम्हारे लिए सीट लेके बैठी है कि आओ सर बैठ जाओ। इन्वेस्ट करना है, तेरे पास 3.5 महीना है। अगर तुझे अपने ऊपर विश्वास है, अगर तुझ में वो जज्बा है, अगर तुझे सफलता देखनी है। Hi everyone, welcome back to our channel Tutors JEE. I am Shaurya Vaishnaw right from MNIT जयपुर। तो यार आज हम लेकर के आ गए द मोस्ट अवेटेड वीडियो। जैसे कि आपने कमेंट में लिख रखा था कि यार केमिस्ट्री पर भी लाओ भैया, केमिस्ट्री पर भी लाओ, तो हम केमिस्ट्री पर भी ले आए हैं। मैथ्स पर आपने देख ली, फिजिक्स में आपने देख ली, दोनों में 70-70 नंबर तो मैंने आपको बता ही दिए। अब केमिस्ट्री की बारी है, तो यार केमिस्ट्री को भी देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में किस तरीके से 70 नंबर ला सकते हैं। तो यार केमिस्ट्री एक अपना अलग ही सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने का भी अलग ही तरीका है। अब उस अलग तरीके को हमको देखना है, कौन कौन से चैप्टर है जो कि आसान है, जिनको हम उठा करके मार्क्स ला सकते हैं, वो हमें देखना है। मैथ्स और फिजिक्स से कंपेयर मत करना, ये बिल्कुल अलग तरीके का सब्जेक्ट है। बल्कि मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करके लाया हूं कि मैंने फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को भी अलग अलग बांट दिया है। तो अब मेरा डेटा क्या है यार, मैंने 2023 के पेपर उठाए, मैंने सिर्फ जनवरी के उठाए, अप्रैल के मुझे मिले नहीं उतने अच्छे तरीके से, तो मैंने सिर्फ जो है जनवरी के सारे पेपर उठाए, पूरे 12 शिफ्ट के। अब 12 शिफ्ट के पेपर उठाए, क्वेश्चन सॉल्व करा, हर चैप्टर में जितने सवाल आए वो मैंने लिखे। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनवरी के जितने मैंने उठाए वो सारे लिखे हैं। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं हम क्या किस तरीके से अपने को देखना है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री हमारी 3 में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को मैं बोलूंगा कि अलग नजरिए से देखना है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को अलग नजरिए से देखना है। नजरिए पे डिपेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ऑर्गेनिक को अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। सब चीज को एक जैसे देखोगे, सब चीज को एक तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे कि यार किताब उठाई, कॉपी उठाई, जो समझ में आ रहा लिखते चलेगा, नहीं होने वाला। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, हर सब्जेक्ट को भी अलग अलग तरीके से पढ़ने के लिए जरूरी है। तो अब हम देखते हैं फिजिकल। सबसे पहले फिजिकल से चालू करूंगा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, फिर उसके बाद जाएंगे हम ऑर्गेनिक पर। अब फिजिकल को देख, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जैसी लगती है कि नहीं, कि सर एक न्यूमेरिकल सा आता है, उस न्यूमेरिकल में कुछ कुछ गणित लिखी होती है, कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो हमें याद होते हैं, हम वो करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा था, मैंने अपनी शिफ्ट में देखा था, जो 20 एमसीक्यू होते थे वो तो इन दोनों से आ जाते थे, 20 एमसीक्यू इन दोनों से। बाकी के जो 10 क्वेश्चन जिसमें से 5 करने होते थे वो इससे आते थे, वो इससे आते थे। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है, मिक्स भी होने लगे हैं, कुछ कुछ शिफ्ट में मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं रहता। तो मैं आपको लेकर के चलता हूं फिजिकल केमिस्ट्री पर। अब फिजिकल केमिस्ट्री को देख, फिजिकल केमिस्ट्री पे हमारे चैप्टर्स लिंक्ड नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे चैप्टर्स लिंक्ड नहीं होते। मतलब अगर मैं रिडॉक्स को उठाऊं तो रिडॉक्स की नॉलेज से सॉलिड स्टेट सॉल्व नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। रिडॉक्स मुझे आता है, ये अपना अलग चैप्टर है। सॉलिड स्टेट मुझे आता है, ये अपना अलग चैप्टर है, इसकी अपनी अलग नॉलेज है। सॉल्यूशन मुझे आता है, इसकी अपनी अलग नॉलेज है। इस सब में कॉमन कुछ नहीं है। कॉमन सिर्फ एक चीज है, वो ये है कि मुझे मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, मुझे मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। बेसिक जो है, जो बेसिक्स है ना फिजिकल केमिस्ट्री के, वो इससे डेवलप होते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। मुझको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मैं बाकी सारे अपने आप कर सकता हूं, अलग अलग कर सकता हूं, बिना किसी प्री रिक्विजिट के कर सकता हूं। अब खुद देख कौन से चैप्टर आसान हैं, जिनको करना मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, वो कौन से हैं। सबसे पहले तो तू मोल कॉन्सेप्ट उठा ले, ये तो तेरे को करना ही करना है। सबसे पहले तू मोल कॉन्सेप्ट उठा ले, ये तो तेरे को करना ही करना है। इसके देख 14 सवाल पूछे गए हैं, 14 सवाल का मतलब तुम समझ रहे हो, 12 शिफ्ट है मेरे पास पेपर में, 12 शिफ्ट में से 14 सवाल मेरे पास मोल कॉन्सेप्ट के हैं। इसका मतलब हर एक सवाल एक एक शिफ्ट में तो देखा गया ही गया है, समझ रहे हो। 14 सवाल इन 12 शिफ्ट, मतलब एक एक सवाल तो हर शिफ्ट में है, हर शिफ्ट में।
तो तुझे मोल कॉन्सेप्ट करना ही है, बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, तो तूने मोल कॉन्सेप्ट उठा लिया। इसके बाद अब ऊपर से चालू कर, तू काइनेटिक्स कर सकता है, तू इलेक्ट्रो कर सकता है, ठीक है, तू काइनेटिक्स कर सकता है, तू इलेक्ट्रो कर सकता है, काइनेटिक्स इलेक्ट्रो। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आयनिक थोड़ा मुश्किल है, आयनिक थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आयनिक के सवाल आते हैं, 11 सवाल आयनिक के हैं, 11 सवाल, इसका मतलब लगभग एक एक सवाल तो हर शिफ्ट में है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि रुक जा। इसके बाद तू सॉल्यूशंस कर सकता है, बहुत आसान है, सॉल्यूशंस कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, तुम 12वीं में करते हो, तुम्हारे को बोर्ड के लिए भी जरूरत रहता है, तो तुम सॉल्यूशन अच्छे से कर लेते हो, तो तूने सॉल्यूशन भी कर लिया। इसके बाद तूने स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स में। इसके अलावा तुम्हारे पास इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, स्क्रोडिंजर होता है, स्क्रोडिंजर वाला पार्ट इसमें जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, उस पे भी बहुत बेसिक नॉलेज अगर तुम्हारे पास है और खराब किस्मत की वजह से उस पे सवाल आ गया तो भी तुम कर लोगे। तो बेसिक नॉलेज से ये और ये। इसके अलावा तुम सरफेस केमिस्ट्री और पकड़ लो यार, सरफेस केमिस्ट्री और पकड़ लो। तो कितने सवाल हो गए, कितने सवाल हो गए, एक सवाल इसका, एक सवाल इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 1 2 3 4 5 6 तो आपने मिनिमम ढूंढ लिए भाई, 6 तो आपने मिनिमम ढूंढ लिए कि यार अगर मैं बहुत कम समय लगाऊं तो हो सकता है 6 सवाल तो मैं कर लूंगा। मैं बहुत कम समय लगा रहा हूं फिजिकल में, मैं ये नहीं बोल रहा कि तू ये ही पढ़, मैं ये बोल रहा हूं कि ये तो तुझको पढ़ना ही है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये तो तुझको पढ़ना ही है। इसके अलावा तू और अच्छा कर सकता है अगर केमिकल इक्विलिब्रियम भी उठा ले, कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम आसान चैप्टर है, तरीके से पढ़ेगा तो बहुत आसान चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम कर सकता है, रिडॉक्स कर सकता है, एक सिंपल फॉर्मेट है, साधारण सा फॉर्मेट, कुछ मेथड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के, रिडॉक्स भी निकाल सकता है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट का तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन क्योंकि इसका नंबर कम है, इसके 6 ही सवाल पूछे गए, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस पे ज्यादा समय मत देना, ज्यादा समय मत देना, ठीक है। अब ये मेरे पास हो गए मिनिमम 6 क्वेश्चन, मिनिमम 6 से 7 मान ले, 6 से 7 सवाल मिनिमम, तूने 6 से 7 सवाल इसमें बना दिए। अब आते हैं इनऑर्गेनिक पे, अब आते हैं इनऑर्गेनिक पे। अब इनऑर्गेनिक देख, इनऑर्गेनिक में ये बोलूंगा कि यार काफी हद तक, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है, लगभग 3.5 महीना ही बचा है मेरे पास, लगभग 3.5, मोटा मोटा 3.5 महीना बचा है, और मेरा सवाल ये है कि मुझे जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में ही फोड़ना है, मुझे जनवरी अटेम्प्ट के आगे जाना ही नहीं है, मुझे जनवरी में ही फोड़ना है। अगर मुझे जनवरी में फोड़ना है तो अब मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे सिर्फ रटना है, समझ सकता हूं, समझ कर सकता हूं, एडवांस के लिए बहुत अच्छे से मुझे चीजें समझनी चाहिए, लॉजिक ढूंढने चाहिए, सब चीजों में लॉजिक है। लेकिन अगर मैं तुझको बोलूं तुझे जनवरी फोड़ना है तो तुझे रटने पर भी दिमाग मारना पड़ेगा, मैं सच बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार सब चीज में लॉजिक है, तुम लॉजिक ढूंढो, तुम ये करो, तुम समझो, करो, जरूरी है एडवांस के लिए। अभी तेरे सर पर पेपर खड़ा हुआ है, तेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरे को रटना पड़ेगा, जो बुक में लिखा है वो पढ़, जो बुक में लिखा है वो पढ़ और समझ, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो अब तू देख इनऑर्गेनिक में क्या चीजें कर सकता है ताकि तू अच्छे से अच्छे सवाल निकाल सके और मार्क्स बना सके। अब देख, सबसे पहले तो मैं तुझको बोलूंगा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के 18 सवाल, एस ब्लॉक के 18 सवाल, 12 में से 18 सवाल तेरे को एस ब्लॉक के दिखे, इसका मतलब लगभग 2 सवाल तुझको हर पेपर में दिख रहे हैं, लगभग 2 सवाल तुझको हर पेपर में दिख रहे हैं अगर एस ब्लॉक के 18 सवाल हैं। इसके अलावा पी ब्लॉक काफी लोगों को टफ लगता है, तो पी ब्लॉक पे अभी स्टे लगाओ, पी ब्लॉक को रोको। इसके अलावा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये तो 11th के चैप्टर है, ये तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा से ज्यादा 8-8 पेज के होंगे, दोनों एस ब्लॉक और हाइड्रोजन, तो ये तुम अच्छे से कर सकते हो। इधर से 2 सवाल बन सकते हैं, इधर से 1 सवाल बन सकता है, मतलब कि टोटल 3 सवाल हो गए। अब इसके अलावा कोऑर्डिनेशन भाई बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, आपको करना ही है। वेटेज भी तो देखो यार, 20 सवाल, 12 में से 20 सवाल, लगभग 2 सवाल तो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले ही हैं, लगभग 2 सवाल आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, तो इसके 2 सवाल तुमने उठा लिए। इसके अलावा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक आसान चैप्टर है,
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक आसान चैप्टर है, तो तुम्हें वो भी करना जरूरी है। वो तो आसान चैप्टर है, इसमें ज्यादा नहीं है। आप 10th में भी पढ़ के आते हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो आपको पता होता है कि यार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसा है। थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा होता है, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सारी चीजें। इसके अलावा तुम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को छोड़ ही नहीं सकते भाई साहब। 12 में से 11 आए हैं इसके सवाल, 12 शिफ्ट में से 11 शिफ्ट में। इसका मतलब एक एक सवाल तो हर शिफ्ट में है, एक एक सवाल तो हर शिफ्ट में है। इसके अलावा अब देखो इनऑर्गेनिक की अगर तुम बात करो तो इनऑर्गेनिक इजी लगेगी, इनऑर्गेनिक समझ में आएगी, इनऑर्गेनिक अच्छी लगेगी, इनऑर्गेनिक में लॉजिक बनेगा अगर तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आता है। साफ बात बोल रहा हूं, मेरा खराब था तो मेरी इनऑर्गेनिक खराब हो गई थी। अगर तुमको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग ये आते हैं तो तुम्हें इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट बनता जाएगा। अगर तुम एडवांस ओरिएंटेड हो तो भी मैं बोलूंगा कि इस चैप्टर को अच्छे से करो। अगर नहीं हो तब भी मैं बोलूंगा कि इस पर अपनी नजरें डालो, इसको देखो, क्योंकि ये करोगे तो जितने भी मैंने मार्क करे हैं वो सब कर सकते हो, वो सब कर सकते हो। तो कितने हो गए भाई? दो इसमें से, दो इसमें से, दो और एक तीन, तीन और दो पांच, पांच और एक छह, छह और एक सात और एक आठ। अब मान लो 8, फिर भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, तुमने 7 क्वेश्चन इसमें से भी बना लिए, 7 क्वेश्चन तुमने इसमें से भी बना लिए, ठीक है। कितने हो गए? 7 और 7 14 सवाल हो गए, 14 सवाल आपने अभी तक बना लिए हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्यों मैंने अलग नजरिए से सोचने के लिए बोला? क्योंकि ऑर्गेनिक इस प्रकार का सब्जेक्ट है कि वो सीरीज में अगर आप चलोगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप दूसरे चैप्टर्स कर पाओगे, तभी आप उसके सवाल कर पाओगे। अब मैं आपको बोलूं सीधे जाके एल्डिहाइड पढ़ लो, क्योंकि उसमें से 12 सवाल पूछे गए हैं। मत करना ना ही, अगर कोई बोल भी रहा है तो उसकी सुनना मत कि सीधे जाके एल्डिहाइड कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ना तो तुमको समझ में आएगा, ना तुम याद कर पाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम ये चीजें और खराब कर दोगे। तो तुम्हें करना क्या है? ऑर्गेनिक करने का सबसे सही तरीका है कि 11th से चालू करो। देख आज से भी अगर तू चालू करेगा तो तेरे पास 1.5 महीना है, तुझे 1.5 महीना इन्वेस्ट करना है इसमें। तू 7 से 8 सवाल आराम से बना लेगा, तुझे 1.5 महीना इन्वेस्ट करना है, तेरे पास 3.5 महीना है। अगर तुझे अपने ऊपर विश्वास है, अगर तुझमें वो जज्बा है, अगर तुझे सफलता देखनी है, तो तू 1.5 महीना इस पे इन्वेस्ट कर। कितना? ज्यादा नहीं बोल रहा, 1.5 मंथ। अगर तूने इस पे 1.5 मंथ इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट है, रिस्क लेना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं 10,000 लगा करके 1 लाख रुपए निकालूं, तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है उन 10,000 पे। और मैं तुमको बोल रहा हूं रिस्क लो, इस 1.5 मंथ पर रिस्क लो, क्योंकि अगर तुमने ये 1.5 मंथ पर रिस्क ले लिया तो तू 6 से 7 सवाल ऑर्गेनिक के भी आराम से बना सकता है। और तुम जानते हो केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री द्वार है आईआईटी का, केमिस्ट्री द्वार है, सीधा सीधा पेपर है, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर तुम्हें आता है तो मार्क करो, नहीं तो स्किप करो, इस टाइप का सब्जेक्ट है। और ये तुम्हारा द्वार है आईआईटी एनआईटी का। अगर तुम्हें ये अच्छे से आता है भाई, तो मैथ्स पे कॉम्प्रो कर सकते हो, तुम फिजिक्स पे कॉम्प्रो कर सकते हो। तुम्हें ये अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है मजा है, तभी जाकर के मजा है। तुम 1.5 महीना इस पे इन्वेस्ट करो, 1.5 महीना इन्वेस्ट करने के बाद तुम देखो 6 से 7 क्वेश्चन आराम से बनाओगे यार। जेईई मेंस बहुत टफ एग्जाम नहीं है, बहुत अच्छे से तुम्हें चीजें आनी नहीं चाहिए। जनवरी में ही फोड़ देगा अगर तूने इसमें 1.5 महीना लगा दिया तो। अब देख कैसे निकाल सकता है। मैं तो इसको बोल रहा हूं, तूने पूरा 1.5 महीने लगाया भी नहीं, तूने पूरा सिलेबस किया भी नहीं, तब भी तू क्या कर सकता है? तू शुरू करेगा आईयूपीएससी से। तूने 11वीं की किताब उठाई, तूने आईयूपीएससी पढ़ा, सिंपल, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं है। आईयूपीएससी पढ़ा, आईयूपीएससी पढ़ने के बाद तूने आइसोमेरिज्म पढ़ा, पढ़ लिया आइसोमेरिज्म तक कंप्लीट। आइसोमेरिज्म के बाद गया तू जीओसी पर, आइसोमेरिज्म के बाद गया तू जीओसी पर। जीओसी के कितने क्वेश्चन है देख, जीओसी के 21। अब आई होप तुम्हें जीओसी शब्द का मतलब पता हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 21 क्वेश्चन, 21, 21 का मतलब लगभग हर शिफ्ट में 2 सवाल पूछे गए हैं जीओसी। इसके बाद तूने जीओसी कर लिया, जीओसी करने के बाद तू गया हाइड्रोकार्बन पे। अभी 11th ही चल रहा है, अभी तुम्हें 12th पे गया ही नहीं। तूने जीओसी करा, तूने सबसे पहले आईयूपीएससी करा,
फिर तूने करा अपना आइसोमेरिज्म, फिर तूने करा अपना जीओसी, फिर करा तूने हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के सवाल देख, 13 सवाल, 13, मतलब कि एक सवाल हर शिफ्ट में पूछा गया है। अभी तूने ज्यादा समय लगाया ही नहीं, जितना मैंने बोला है ना, ये मुश्किल से 20 दिन का काम है, 20 से 25 दिन का काम है, ये 20 दिन का काम होगा मुश्किल से, 20 दिन का। 20 दिन में तूने 3 सवाल उखाड़ लिए, 20 दिन में तूने 3 सवाल उखाड़ लिए, 2 हफ्ते में 1.5 सवाल, 2 से 2.5 हफ्ते में तूने 3 सवाल निकाल लिए, 3 सवाल निकल गए। इसके अलावा अब मैं बोल रहा हूं तूने पूरे सिलेबस करा ही नहीं, अब तुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बैठ गई। इतना करने के बाद तू पहुंचता है बायोमोलिक्यूल्स पे, और बायोमोलिक्यूल्स का एक सवाल उठा लेता है, बायोमोलिक्यूल्स का एक सवाल उठा लेता है, क्योंकि 12 सवाल बने हैं, हर शिफ्ट में एक सवाल बना है। बायोमोलिक्यूल्स करने के बाद अब तू जब 12th में एंट्री लेगा, जब 12th के सिलेबस में एंट्री लेगा, तो तेरा सामना होगा एल्डिहाइड कीटोन से, तो तू ये भी कर लेगा। आई होप नहीं, मुझे विश्वास है पूरा, मुझे पूरा विश्वास है कि तू कर लेगा। तुझे 1.5 महीना मैं दूं तो तू ये सारे चैप्टर कर सकता है, लाइन से कर सकता है, मुझे विश्वास है, मुझे पता है। तो तू क्या करेगा भाई, तूने 11th में जीओसी हाइड्रोकार्बन खींच लिया, तूने 12th का सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा, कौन सा, एल्डिहाइड, तूने वहां से एक सवाल खींच लिया। उसके बाद तेरा मन नहीं करा, भाड़ में रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन मैं बायोमोलिक्यूल्स बोल देता हूं क्योंकि शौर्य सर ने बोला है, तो तूने बायोमोलिक्यूल्स और खींच लिया। तो अब देख, तूने एक सवाल यहां से खींचा, एक यहां से खींचा, 2 यहां से खींचे, एक यहां से खींचा, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 सवाल तूने मिनिमम खींच लिए हैं ऑर्गेनिक से। कितने हो गए, 7 और 5 12, 12 और 7 12 और 7 19 सवाल। अब इसकी गारंटी नहीं है, क्यों, क्योंकि हो सकता है जैसे पहले पैटर्न आता था उसमें 10 सवाल तुम्हारे फिजिकल के आते थे, 10 में से तुम्हें करने थे 5, तो तुझे भले ही 7 आते हैं लेकिन तू कर सकता है केवल 5। तो मैं उस केस को भी मान के चल रहा हूं, तो तू मैक्सिमम इसमें 5 सवाल कर सकता है, इसमें तू 7 कर सकता है, इसमें तूने अभी तक 5 ही करे, लेकिन तूने अगर ये कॉन्सेप्ट लगा दिया, 1.5 महीने इसमें लगा दिए, तो ये 5 के 15 भी हो सकते हैं। 5 के कितने हो जाएंगे, 15 तो तुमने पूरे पेपर में कर दिए, 5 के 8 भी हो सकते हैं। ठीक, इस स्ट्रैटेजी को समझ, इस तरीके को समझ कि उस 5 से 8 को कैसे करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उस 5 से 8 को कैसे करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कितने सवाल हो गए, लगभग 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 का मतलब समझता है, 19 का मतलब समझता है, लगभग 75 सवाल, 75 नंबर। मैं 75 मान भी नहीं रहा, मैं इसमें 5 ही मान रहा हूं। 70 से 72 नंबर तो तू इतनी मेहनत करके ही ला सकता है। चैप्टर देख ले, फिजिकल में तूने काइनेटिक्स उठाया, इलेक्ट्रो उठाया, सॉल्यूशन उठाया, मोल उठाया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम उठाया, सरफेस केमिस्ट्री उठाया। ठीक, इसके अलावा तूने आईओसी में कौन सा उठाया, केमिकल बॉन्डिंग, जो कि जरूरी है। केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ उठाया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उठाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठाया, तूने हाइड्रोजन उठाया, तूने एस ब्लॉक उठाया, इतना हो गया। इसके बाद ऑर्गेनिक में तू चला लाइन से, पेशेंस रखने वाला सब्जेक्ट है ये है पेशेंस रखने वाला। दुनिया भले ही एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस ये सब पढ़ रही होगी, तू आईयूपीएसी पढ़ रहा होगा, लेकिन तुझे पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजें समय लेती हैं, अच्छी चीजें समय लेती हैं। बहुत अच्छा बनना है तो बहुत पेशेंस भी रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तुझे, तूने 2 सवाल जीओसी से निकाले, तूने 1 सवाल हाइड्रोकार्बन से निकाला, फिर तू चला एल्डिहाइड कीटोन, जो कि 12वीं में एक चैप्टर तो तू पढ़ के जाएगा ही जाएगा, तो वो एक तूने यहां से उठाया, एक तूने बायोमोलिक्यूल से उठाया। 5 सवाल तूने यहां से बनाए, 7 तूने यहां से बनाए, 7 या 6 तूने यहां से बना दिए गए। 17 से 19 सवाल तू आराम से बना सकता है। 70 नंबर तेरे केमिस्ट्री के तेरे सामने खड़े हैं, बस करना क्या है, तुझको तरीके से मेहनत करनी है। 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 ये भी तू मार सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि तुझे ये 1.5 महीने करने पड़ेंगे। इसके 1.5 महीने ऑर्गेनिक के लगाओ, तुम बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हो। और मैं खुद दिल से चाहूंगा कि तू 70, 70 और 70 तीनों में 70, 70 ला, 210 नंबर ला। 99 परसेंटाइल क्लब तुम्हारे लिए अपनी सीट खोल के बैठा है। एक टॉप आईआईटी, टॉप एनआईटी तुम्हारे लिए सीट लेके बैठी है कि आओ सर बैठ जाओ। करना क्या है, जैसी स्ट्रैटेजी मैंने बताई है जेईई मेन जनवरी की, उस तरीके से फॉलो कर, उस तरीके से पेपर को देख। करना क्या है, सिर्फ पीवाईक्यूज, 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 एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं।
एनसीईआरटी पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी पीवाईक्यूज, बहुत ज्यादा मन उछल रहा है सवाल करने का, तो कोचिंग की डीपीपी और करना, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना ही बताना था आज की वीडियो में। धन्यवाद यार, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।